राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम् ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवतम को श्रवण कर रहे हैं और श्रीमद् भागवत को श्रवण करने के माध्यम से अपने हृदय के अंदर जितने भी कल्मशता है संसार के प्रति, पदार्थ के प्रति, उन सभी विकृतियों
को, उन सभी विकारों को धोने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हीं स्थानों पर भगवान कृष्ण के सुंदर चेतना, सुंदर भाव को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। जो यहाँ पर नारद मुनि और वेद व्यास जी के मध्य जो वार्तालाप चल रही है, उसके माध्यम से हम लोग कुछ सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें वेद व्यास जी ने नारद जी से कुछ प्रश्न पूछा है और अपने समस्याओं के समाधान के रूप में नारद जी वेद व्यास जी को उत्तर दे रहे हैं। स्कंद 1 अध्याय 5 श्लोक संख्या 15 क्या कहते हैं इसमें? जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः स्वभावरक्तस्य महान् व्यतिक्रमः यद्वाक्य यतो धर्म इति तरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। कह रहे हैं जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासनः, कि जो धर्म है उसका आदेश मानने की यहाँ पर बात कही जा रही है। जुगुप्सितं मतलब होता है घृणा करना। तो कह रहे हैं कि सामान्य मनुष्य में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और अपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने के हेतु प्रोत्साहित किया है और अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों का कोई चिंता नहीं करेंगे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो आपने लिखा है वेद व्यास जी सभी शास्त्रों में, तो कह रहे हैं जुगुप्सितं धर्म कृते अनुशासतः, कि धर्म क्या करता है, किसी चीजों को अनुशासन करता है। जो हम धर्म शास्त्र पढ़ते हैं, धर्म उपदेशों को सुनते हैं, वो हमारे ऊपर क्या करता है? शास्त्र क्या करता है? शास्त्र हमारे ऊपर अनुशासन करता है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आपको कहता है कि आप अगर ऐसा कृत्य कर रहे हैं तो आपको इस नियमों का पालन करना पड़ेगा। जो कार्य करने के लिए शास्त्र कहता है उसके साथ भी बहुत सारे नियम और बंधन लगे होते हैं, विधि और निषेध दिया होता है। लेकिन वह यहाँ पर बता रहे हैं कि स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः, लेकिन हर मनुष्य का जो स्वभाव होता है वो भोग करने की प्रवृत्ति होती ही होती है। अगर व्यक्ति के पास भोग करने की प्रवृत्ति है और अगर शास्त्र में कहीं थोड़ी सी भी ढील दी गई है कि आप ये काम को कर सकते हो, आप भोग सकते हो, तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि वो भोगने के लिए आतुर रहेगा। और जो थोड़ा सा आपने छूट दे रखा है, छोटा सा जो आपने शास्त्र के अनुकूल धर्म के अनुसार आपने थोड़ा सा जो छूट दे रखा है, तो सिर्फ विधि का पालन करेंगे लोग, निषेध का पालन नहीं करेंगे। जैसे हमारे शास्त्रों में जो अत्यंत तमोगुणी लोग हैं उनको मांस खाने की आज्ञा दी गई है कि आप खा सकते हो, क्योंकि वो खाए बिना नहीं रह सकते। तो बहुत सारे ऐसे पुराण हैं, शास्त्र हैं जिसमें उनकी संस्तुति भी की गई है कि हाँ आप ग्रहण कर सकते हो। अब वहां पर उनको विधि बता दिया गया कि हाँ आप ऐसे ग्रहण कर सकते हो, आज्ञा दे दी शास्त्र ने कि आप उस चीज को ग्रहण कर सकते हो। अब जितने भी तमोगुणी लोग हैं संसार में सिर्फ और सिर्फ उस आज्ञा को देखते हैं कि हाँ शास्त्र में कह दिया गया कि आप ग्रहण कर सकते हो। अब उसके ग्रहण करने की विधि और जो निषेध दिया गया है उसको कोई पढ़ता ही नहीं है, उस आज्ञा को कोई स्वीकार करता ही नहीं। सिर्फ एक पक्ष को पकड़ लेते हैं शास्त्र से कि शास्त्र ने हमें मांसाहार करने की आज्ञा दी है। अब आज्ञा दी है तो किस किस कंडीशन में दी है वो भी तो देखो। वहां ये भी लिखा है कि जब संसार में किसी प्रकार का जो हरे हरे जो सब्जियां होते हैं, वनस्पतियां हैं, अगर उनका अभाव होने लगे तो मनुष्य क्या कर सकता है? अपने से अपनी अपनी जान बचाने के लिए किसी भी छोटे जानवर का जिसकी चेतना बहुत नागण्य है, अपनी जान बचाने के लिए उसको मार सकता है। वो कंडीशन है। लेकिन कब? एक ही बार जब वो कहीं मर रहा हो, भूख से तड़प रहा हो, कहीं दूर दूर तक कोई वनस्पति दिखाई ना दे रहा हो, वो 10 दिन से अधिक भूखा हो, तब जाकर के वहां आज्ञा दी गई है कि तुम इस इमरजेंसी में, इस आपातकालीन स्थिति में
मांसाहार कर सकते हो। अब वहां उन्होंने देखा कि मांसाहार कर सकते हो, बस ये उन्होंने पढ़ा। और आज क्या हो रहा है, इतने सारे कत्ल खाने खुल गए हैं, कहीं मुर्गे कट रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। क्यों? लोग कहते हैं शास्त्र में तो लिखा है। और उसके साथ शास्त्र में क्या लिखा है, ये भी लिखा है कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में लोग जब बलि दिया करते थे तो बलि के बाद उस जानवर को तुरंत ही मनुष्य शरीर अथवा स्वर्ग पहुंचा दिया जाता था। लेकिन आज जब आप बलि देते हैं तो उस बकरे का क्या होता है, या फिर उस बछड़े का क्या होता है जो आज बलि दे दी जाती है बड़े बड़े मंदिरों में। लोग अपनी तृप्ति के लिए आजकल बलि देते हैं। वहां पर किसी देवी देवता को बलि की आवश्यकता नहीं है, बस शास्त्र में कहा गया कि आप इस कारण से बलि दे करके खा सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। उसके नियम बताए गए कि आप जब मांसाहार कर रहे हो तो आपको अपने गांव से 2 योजन दूर, मतलब 24 किलोमीटर दूर जा करके ही आपको उसको पकाना है, खाना है, और जब तक वो खत्म ना हो जाए पेट से 3 दिनों के बाद वापस गांव में प्रवेश करना है। ये विधि हुआ करते, लेकिन आज घर में ही ला करके उसको बनाया जाता है और उसको घर में ही पका करके लोग खाते हैं। क्यों? परमिशन। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि स्वभाव रक्तस्य महान व्यतिक्रमः जुगुप्सिताम धर्म अनुशासतः। जब धर्म ने अगर कोई शास्त्र के अनुसार ही मांसाहार करता है तो शास्त्र में परमिशन इसलिए दिया गया, जो अत्यंत तमोगुणी है वो व्यक्ति भी धीरे धीरे शास्त्र के अनुशासन में रहे तो धीरे धीरे वो क्या होगा, वो उठते उठते ऊपर महान भक्त बन सकता है। वो एक शूद्र की अवस्था से ब्राह्मण के गुण को प्राप्त कर सकता है। इसलिए शास्त्र ने उन लोगों को परमिशन दे रखा है। ऐसा नहीं है कि क्षत्रिय भी खाएंगे, वैश्य भी खाएंगे और ब्राह्मण भी खाएंगे, ये सब भी आजकल खाते हैं तो सब राक्षस ही है। मनुष्य तो छोड़ देना है, सब राक्षस ही हो गए हैं। इतना लोगों के अंदर भोगवाद बढ़ गया है। स्वभाव से तो भोगवाद था ही, लेकिन कलयुग के प्रभाव से उनको समझ में ही नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और हमारे लिए क्या गलत है। जो पूरी दुनिया कर रही है वही वे लोग करने लग जाते हैं। और यही कह रहे, धर्म यद व्यक्तियो धर्म इसी तरह स्थित हो, उस प्रकार जो धर्म है जिसका आज्ञा पालन करना चाहिए, वो जन सामान्य उसके बारे में, विधि निषेध के बारे में तो सोचते ही नहीं है। इसी चीज को यहाँ कहा जा रहा है कि वेद व्यास जी आपने जो धर्म शास्त्र लिखे उसमें क्या हुआ कि धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया, या धर्म के नाम पर उसको जो चाहिए था वैसा प्रोत्साहित किया कि वो भी धर्म से जुट जाए। लेकिन क्या हुआ, अत्यंत घृणित तथा अत्यंत अनुचित है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। वेद व्यास जी को समझाया जा रहा है कि आपने परमिशन दिया, वो देना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, अतः वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे। वे धर्म के नाम पे तो ग्रहण करेंगे, लेकिन विधि निषेध की कोई चिंता नहीं करेंगे। इसलिए आज के समय में लोग क्या बोलते हैं, लिखा तो है लेकिन उसके साथ क्या करनी है क्या नहीं करनी है उसका कोई विचार ही नहीं करते। लोग कैसे भी कुछ भी आजकल कर रहे हैं और कहते हैं शास्त्र में लिखा है, लिखा है, लेकिन उसके सारे नियमों को हमें पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। तब जाकर के हम लोग समझ सकते हैं कि हाँ, धर्म का हम ठीक से पालन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। धर्म का मतलब का क्या होता है कि धर्म जो है जिसको हम सहजता पूर्वक धारण कर सकते हैं, वो धारण शब्द से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। अब धारण क्या कर सकते हैं, एक तो हम स्वभाव से जीवात्मा है, तो हम स्वभाव से हमारी प्रवृत्ति ही है कि हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे, या तो कृष्ण की सेवा में नहीं लगेंगे तो किसी न किसी की सेवा में हम लगे ही रहेंगे, ये हमारा स्वभाव है। लेकिन हम जब इस शरीर में आते हैं तो हम क्या करने लग जाते हैं, हम शरीर में आने के बाद इस शरीर को ही सुख पहुंचाने के लिए सब कुछ करने का प्रयास करने लग जाते हैं। मतलब जब हमने इस शरीर को धारण कर लिया तो इस शरीर के अनुसार जो धर्म बनता है उसको भी हम धारण कर लेते हैं। लेकिन उसको धारण करने के बाद जब हमारे जिह्वा और हमारा मन हमारे वश में नहीं होता है तो हम कैसा भी आचरण करने
लग जाते हैं, कुछ भी ग्रहण करने लग जाते हैं, किसी को कुछ भी बोलने लग जाते हैं। ये सब हमारे साथ होने लग जाता है। इसका कारण क्या है कि हम स्वभाव से भोग करने की प्रवृत्ति हमारे अंदर है। अब थोड़ी सी छूट दे दी जाती है तो फिर धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो जाता है। थोड़ी सी छूट के कारण ही आज संसार में इतनी सारी विकृतियां धर्म के नाम पर देखने के लिए मिल रही, और कहीं इतनी विकृतियां नहीं देखने के लिए मिलती। जहां धर्म है वहां हमें ज्यादा विकृतियां देखने के लिए मिल रही। क्यों? क्योंकि जिसको जैसा स्वभाव है उसके अनुसार उसने शास्त्र पुराणों से अपने अपने लायक जो वस्तुएं थी उनको तो निकाल लिया, लेकिन उससे संबंधित जो विधि और निषेध थे उसको नहीं लिया। जो नियम थे उस चीज को छोड़ दिया। बस आज्ञा थी, उस आज्ञा को उसने धारण कर लिया कि हाँ हमें मांसाहार करने की या हमें ये कार्य करने की अनुमति है, तो वो लोग करने लग गए उसको। जैसे आज से लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल अगर पहले जाएंगे तो होटलें नहीं हुआ करती थी। भोजन का क्रय विक्रय जो है वो शास्त्रों में बिल्कुल निषेध है। लेकिन आज देखिए उसी अन्न को आज बेचा जा रहा है, और लोग क्या कर रहे हैं, होटलों में जाकर के, रेस्टोरेंटों में जाकर के उसको खा रहे हैं। अब कहेंगे कि अगर होटलें बंद हो जाएंगे तो हम कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे खाएंगे, इतने सारे सब कुछ क्यों खोले गए हैं? स्पष्ट रूप से शास्त्र में मना है कि आप अन्न का क्रय विक्रय नहीं कर सकते। पहले क्या हुआ करता था, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तीर्थ यात्रा के रूप में भी जाते थे, तो वहां पर बड़े बड़े धर्मशालाएं हुआ करती थी, जहां पर आपको भोजन करने के लिए किसी प्रकार का शुल्क, किसी प्रकार का मूल्य नहीं देना पड़ता था। आप किसी के यहाँ भी अतिथि के रूप में जाएंगे, वो आपको भोजन कराता ही कराता। कहीं होटल की आवश्यकता नहीं होती थी कि अगर कहीं कोई नहीं खिलाया तो हम होटल में अपने धन को खर्च करके हम वहां से भोजन ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन कलयुग के प्रभाव में देखिए इतने सारे बड़े बड़े होटल, रेस्टोरेंट सब खुल गए। क्यों? क्योंकि सबकी भोग प्रवृत्ति बढ़ गई है। कहीं परमिशन नहीं होने के कारण भी लोग क्या कर रहे हैं, भोजन को इस रूप में लेने लग गए। पहले लोगों ने इस रूप में होटल खोला कि चलो कि बहुत सारे लोग आते हैं, तो हमारे पास इतना धन नहीं है तो हम क्या करेंगे, कुछ पैसे लेंगे, जितना हमारा अनाज का लगता है, जितना हम मेहनत करते केवल वही लेंगे। फिर बाद में उन्होंने अपने जो लाभ का जो मूल्य होता है, उनमें जो कमाने का जो उनका तरीका होता है, वो धीरे धीरे बढ़ाते चले गए। 2 के वस्तु को 3, 4 को 10 ऐसे बेचते चले गए। फिर वो क्रय विक्रय व्यापार के रूप धारण कर लिया, और आज इतने सारे आपको होटल्स दिख रहे हैं। इसलिए होटल्स में खा करके हमारा क्या होता है, बुद्धि वैसे ही हो जाती है, क्योंकि व्यापारी के माध्यम से वहां पर भोजन दिया गया कि उसको कुछ धन कमाना है। तो जब उसको भी आप ग्रहण करते हैं तो पूरा का पूरा समाज जो आज है वो कैसा हो गया है, बनिए का समाज हो गया है। कहीं ना कहीं कुछ चाहिए तो उसके बदले में उसे चाहिए वापस में, तो उसे कुछ कमाना है। हर व्यक्ति आज ऐसे ही सोचता है कि सबको बिजनेस चाहिए, हर चीज में धन चाहिए, हर चीज में कुछ ना कुछ उसे चाहिए ही चाहिए। ऐसे व्यापारी लोग सोचते हैं कि हम कुछ कर रहे हैं तो उसके बदले में हमें कुछ धन मिले। इसलिए होटलों में खाने वाले लोग हमेशा यही सोचते रह जाते हैं। और ये सब निषेध था, लेकिन निषेध होने के बाद भी लोग क्या कर दिए, व्यतिक्रम उसको तोड़ देते हैं, उस चीज को छोड़ देते हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं संसार में। तो वही यहाँ पर नारद जी कह रहे हैं कि जो आपने प्रोत्साहित किया धर्म के नाम पर वैसा करने का, वह आपने अत्यंत घृणित और अत्यंत अनुचित है। जुगुत्सिताम कह रहे हैं ना नारद जी कि जुगुत्सिताम, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी आपने किया, तो इसके बाद लोग उसके मार्ग को ग्रहण करेंगे लेकिन विधि निषेधों का पालन नहीं करेंगे। तात्पर्य में अब समझाते हैं प्रभुपाद कि श्री नारद मुनि ने यहाँ पर महाभारत तथा अन्य साहित्य में उद्धृत सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठान के आधार पर श्रील वेद व्यास द्वारा संकलित विभिन्न वैदिक ग्रंथों की भर्त्सना की। सब में जहां जहां सकाम कर्म लिखा था उस सकाम कर्मों को यहाँ पर भर्त्सना की जा रही है कि आपने सकाम कर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इसलिए आज जितने भी बड़े बड़े धर्म संस्थाएं चलते हैं, बड़े बड़े दरबार लगते हैं, जिस वहां पर केवल और केवल सकाम कामनाओं की पूर्ति के लिए ही इतने बड़ी संख्या में लोग जाते हैं कि हमारा ये कष्ट है, ये तकलीफ है, ये दूर हो जाए, ये घट जाए, हमारा ये रोग है, ये व्याधि है, ये समस्याएं हैं। उन सबको दूर करने के लिए ही लोग शास्त्र के नियम को ले रहे हैं। लेकिन फिर बाद में जो निषेध है कि आपको सकाम कर्म को करते नहीं रहना है,
उस सकाम कर्म से ऊपर धीरे धीरे निष्काम कर्म में उठना है। लेकिन न इसकी कोई शिक्षा देता है कोई धर्मगुरु, वहां पर जितना भीड़ आए उतना अच्छा है, उसी हिसाब से लोग चलते जा रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पर कहा गया कि जहां जहां अपने सकाम कर्मों के नियमित अनुष्ठान के आधार पर विभिन्न वैदिक ग्रंथों की संकलना की है, उन सब की भर्त्सना की जा रही है। मानव प्राणियों में जन्म जन्मांतर में दीर्घकालीन भौतिक संगति के कारण भौतिक शक्ति पर प्रभुता प्राप्त करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। अनादिकाल से हम लोग यहीं पर रह रहे हैं और जब से सृष्टि बनी है तब से हम यहाँ हैं और तब से आज तक हमने इस पदार्थ को ही देखा है, समझा है, भोग किया है। तो हमारा इसके साथ कैसे इसके ऊपर आधिपत्य जमाना है, कैसे इसके ऊपर हमें प्रभुता करनी है, वो हम लोगों ने अपने स्वभाव में बना लिया है। इसलिए हमें लगता क्या है कि हम हमेशा किसी वस्तु का भोग कर सकते हैं, पदार्थ को इकट्ठा कर सकते हैं। इसलिए न चाहते हुए भी हम पदार्थ की ओर आकर्षित रहते, क्यों? हमारा अभ्यास है, करोड़ों जन्म का अभ्यास होने के कारण हम बार बार पदार्थ की ओर आकर्षित होते हैं और बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में पड़ने के बाद भी हमें उसके कष्ट का, हमें उसके दुख का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम हजारों बार उस दुख से गुजर चुके हैं, करोड़ों बार जन्म लिए, करोड़ों बार बूढ़े हुए, करोड़ों बार मरे हैं हम। इसलिए हमें उस चीज को हम इतने गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन जैसे ही आप उस चीज को गंभीरता से लेने लग जाएंगे, आप अपने जीवन में सजग हो जाएंगे, आप जाग जाएंगे। अब तक तो चल रहा था, हाँ ऐसे ही होता है, आंख बंद करके चलने दे रहे हैं अपने जिंदगी को। लेकिन वास्तव में जिस दिन पता चल जाएगा कि हम इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि में जबरदस्ती डाले जा रहे हैं, हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, हमें लग रहा है कि हम पदार्थों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं, प्रभुत्व दिखा रहे हैं, लेकिन वास्तव में जो पदार्थ है और जो भोग है वो सदा सदा के लिए यही रहते हैं। लेकिन ये शरीर हमेशा भोग करते करते जीर्ण हो जाता है और हमें दूसरा शरीर धारण करता है। फिर हम बार बार आकर के उसी चबाए हुए को चबाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी हम उससे संतुष्ट नहीं होते हैं। इसी चीज को यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, उन्हें मानव जीवन के उत्तरदायित्व का कोई बोध नहीं होता। उन्हें मानव जीवन का जो उत्तरदायित्व है कि मानव जीवन हमें क्यों मिला है, केवल भगवान का भजन करने के लिए मिला है। हम लोग कब से यहाँ संसार में भटक रहे हैं और आज हम जा करके अपने माला झोली उठा करके प्रभुपाद जी के शरणागत होकर के चैतन्य महाप्रभु की कृपा से ही हम आज भजन कर रहे हैं। सृष्टि कब से हुई, कितने बार ब्रह्मा आए होंगे, कितने बार ब्रह्मा यहाँ से गए होंगे, हम कितने बार ब्रह्मा बने होंगे, कितने बार इंद्र बने होंगे, वरुण बने होंगे, कितने बार हम लोगों ने जाने कितने कितने लोकों पे अलग अलग लोक में गए, वहां पर रहे, वहां के सुख भोगों को उठाया। फिर हमें जब भारत में मनुष्य जन्म मिला है, उस समय जब प्रभुपाद जी पूरे विश्व को कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर रहे हैं, तब जाकर के हमें भी किसी वैष्णव की कृपा से हरे कृष्ण महामंत्र जपने का और भागवत श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। लेकिन हम जब भटक रहे हैं संसार में अपने भोग प्रवृत्ति को लेकर के, तो कोई अगर कहे कि तुम कृष्ण के पास आओ, कृष्ण का नाम लो, तो लोग सहजता से स्वीकार करने वाले नहीं है, क्योंकि उनको बोध ही नहीं हो पाता कि हम हैं क्या और क्या चल रहा है संसार में। उसको बताने वाला कोई अनुभवी व्यक्ति हो, तब जाकर के हम उस वस्तु को छोड़ते हैं कि हाँ क्या है और हमें क्या प्राप्त करना है। यह मानव जीवन मोहमय पदार्थ के चुंगल से छूटने का अवसर है। ये मानव जीवन क्या है? मोहमय पदार्थ के चुंगल से छूटने का एक अवसर है, जहां हम इन पदार्थों से मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, इन पदार्थों को छोड़ सकते हैं और सदा सदा के लिए कृष्ण के पास जा सकते हैं। वेद भगवत धाम वापस जाने के निमित्त है। वेद जो है वो व्यक्ति को, हर जीवात्मा को भगवत धाम पहुंचाने के निमित्त है। हर जीवात्मा, चाहे वो किसी भी योनि में हो, वेद हर व्यक्ति के लिए अलग अलग विधान बना करके रखा है, हर व्यक्ति के। ऐसा नहीं है कि वेद में सिर्फ मनुष्यों के लिए ही नियम बताए गए हैं। वेद में जो नियम मनुष्यों के लिए बताए गए हैं, वो मनुष्य अगर उस नियमों का पालन करता है तो जितने भी 84 लाख योनि में जीव हैं, उन सबका भी धीरे धीरे वेद की ओर, मनुष्य योनि की ओर अग्रसर होते हैं और फिर वो जाकर के उस अवसर को प्राप्त करके भगवत धाम जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वेद केवल मानव के लिए ही। मानव आप हैं तो आपको वेद के नियमों का पालन अगर सही सटीक तरीके से करते हैं, तो आपके साथ साथ जितने भी आपके आसपास जो वातावरण में जीव हैं, उन सबका उद्धार होता है।
इसलिए हमारे यहाँ पंच यज्ञ की विधि दी गई है कि आपको चिटियों को भी भोजन देना है, अतिथियों को भी भोजन देना है, पितरों को भी भोजन देना है। जो जीवित है तो छोड़ दीजिए, जो मर गए हैं, जो चले गए हमारे बीच से, उनके उद्धार के लिए भी वेद में नियम बताए गए हैं। किसके लिए? अगर उसका मनुष्य पालन करता है, जीवित व्यक्ति जो मनुष्य योनि का जो शरीर प्राप्त है, वो व्यक्ति अगर वेद के नियमों का पालन करता है तो पूरी की पूरी सृष्टि का वो उद्धार कर सकता है। लेकिन सब वेद के नियमों को छोड़ते जाते हैं, वेद के पालन नहीं करते, वेद को कोई पढ़ता नहीं है। वेद को ही महाभारत के रूप में ही लिखा गया। उस महाभारत के रूप में जो प्राप्त हुआ है वेदों का सार, उसमें भगवत गीता उन सारों का भी सार है जिसका अध्ययन करना चाहिए। इसलिए भगवत गीता हर व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, तब पता चलेगा क्या करने वाला है और क्या नहीं करने वाला है। 4 प्रकार के मुख्य रूप से योग बताए गए हैं उसमें। एक क्या है? कर्म योग है, ध्यान योग है, ज्ञान योग है और भक्ति योग है। ये 4 प्रकार के योग बताए गए। अब सकाम कर्म योग तो है नहीं, वो तो कर्म कांड है जिसमें आप बार बार इस संसार रूपी कांड में पढ़ते जाएंगे, हंसते चले जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम भगवत गीता के शरण में जाएं और धीरे धीरे कर्म योग को प्राप्त करते हुए भक्ति योग तक पहुंचने का प्रयास करें। 84 लाख योनियों के आवागमन चक्र में घूमते रहना हतभागी बद्ध जीवों के लिए बंदी जीवन के समान। इसके समान है, बंदी जीवन के समान है। न चाहते हुए भी आपको अलग अलग योनियों में डाला जाता है। जब आप मनुष्य जीवन में होते हैं तभी आपके कर्मों का फल आपको मिलता है। अगर आप मनुष्य योनि को छोड़ करके किसी अन्य योनि में चले जाते हैं, बाकी 80 लाख योनि में अगर आप प्रवेश कर जाते हैं तो वहां आपके कर्म का आपको फल नहीं मिलता। जो वहां आप सोचते हैं उस सोच के अनुसार आपको, भावना के अनुसार आपको फल प्राप्त नहीं होगा। केवल आप भावना, कर्म, इच्छा सब कुछ मनुष्य जीवन में ही करके अपने पुरुषार्थ के द्वारा भगवत धाम जा सकते हैं या अन्य किसी भी लोक में जा सकते हैं। अगर कोई गधा है, कुत्ता है, वो विचार करे कि हमको स्वर्ग जाना है, वो जा पाए? नहीं। स्वर्ग जाने के लिए विचार नहीं, कर्म की आवश्यकता होती है। लेकिन भगवत धाम जाने के लिए कर्म की भी आवश्यकता नहीं होती। भगवत धाम जाने के लिए सिर्फ हमारे चेतना का परिवर्तन होना है, हमारे भाव का परिवर्तन होना है। जैसे राजा जड़ भरत जब हिरण की योनि में थे और उनको क्या करना था? भगवान का भजन करना था। वो हिरण की योनि से और भी किसी 84 लाख योनि में, किसी भी योनि में जा सकते थे, लेकिन केवल भजन करने की भावना और साधु की संगति में रहने के कारण हिरण योनि में भी उन्हें दोबारा मनुष्य का जीवन प्राप्त होता है। लेकिन हम अगर मनुष्य के अलावा अन्य योनि में चले जाएंगे तो कौन सा साधु हमें अपने पास रखेगा? हम तो शिवासेन के कुत्ते नहीं बन सकते जो जगन्नाथपुरी जा रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु कृपा को प्राप्त कर रहे हैं। हमारा उतना भी सौभाग्य नहीं है अभी, क्योंकि आजकल भक्त लोग अगर होते हैं शुद्ध भक्त तो कुत्ते का पालन करते नहीं है कि हमें भी भाग्य मिल जाए। इसलिए अपने मनुष्य जो योनि को संभलना है, समझना है और फिर भगवत भजन में लगाना है कि कितना दुर्लभ चीज हमें प्राप्त हुआ है इस अमूल्य समय में। इस अमूल्य समय में तो बड़े बड़े देवी देवता, 5वें स्कंद में वर्णन आता है कि बड़े बड़े देवी देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य का योनि प्राप्त करें, वो भी भारतवर्ष में प्राप्त करें। क्यों? क्योंकि केवल भजन करने मात्र से हमको भगवान की प्राप्ति हो जानी है, केवल नाम लेने से हमको भगवान की प्राप्ति हो जानी है। इतना सहज है कलयुग। बड़े बड़े देवी देवता आस लगा करके बैठे हैं कि कोई अगर हमारे योग्य भी अगर कोई माता पिता मिल जाए तो हम भी वहां पर आए। सुंदर सुंदर जीवात्माएं अभी भी ब्रह्मांड में भटक रहे हैं कि अगर हमारे योग्य कोई वेदों के नियमों को ठीक से, सभी नियमों को पालन करने वाले कोई सद्गृहस्थ मिल जाए तो हम उनके माध्यम से संसार में प्रवेश करें और भगवान का भजन करें। ऐसे बहुत सारे जीवात्माएं हैं, लेकिन आज सब राक्षस ही पैदा होते हैं, सब जानवर ही पैदा होते हैं, असुर ही पैदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो सद्गृहस्थ है वो असुरों के समान ही सब नियमों को तोड़ करके केवल भोगवाद की जिंदगी जीते हैं। तो उनके कारण ऐसे ही संतान उनके घर में आएगी जो भोग प्रवृत्ति के हो। इसलिए व्यक्ति को अपने विचार, अपने खान पान, अपने व्यवहार को शुद्ध करना चाहिए, जिससे शुद्ध संतति उनके घर में आ सके, जिससे वो आवागमन के चक्कर में वो भी छूटेगा और उसकी प्रेरणा से वो सद्गृहस्थ पुत्र की कृपा से आपकी 21 पीढ़ियां भगवत धाम जाने का सौभाग्य प्राप्त कर सकती है। मनुष्य योनि इस बंदी जीवन से बाहर निकलने का सुअवसर है। अतएव मनुष्य को एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान के साथ अपने
भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करें। कह रहे हैं प्रभुपाद कि भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको स्थापित करना है। यहाँ प्रभुपाद बार बार ऐसा क्यों लिखते हैं कि हमने भगवान को भूल गए हैं। हम भगवान को भूलना मतलब हम जीव हैं। हम जीव जब हैं, हम आत्मा है, तो आत्मा क्या करती है, भगवान ने इस आत्माओं को क्यों रचा, भगवान की तटस्था शक्ति के हम जो विभिन्न अंश है भगवान के, वो हैं क्यों। भगवान के सीधे अंश हम तो है नहीं। भगवान का सीधा अंश कौन होता है, जो भगवान का ही स्वांश हो। हम स्वांश नहीं है, हम भगवान के विभिन्न अंश हैं। मतलब भगवान की तटस्था शक्ति और उस तटस्था शक्ति के भी हम अंश हैं। और हम लोगों की सृष्टि क्यों की भगवान ने, केवल और केवल भगवान अपनी सेवा के लिए ही हम लोगों को रखा है। हम लोगों की सृष्टि, हम लोगों का जन्म हुआ, हम लोग सनातन हैं और हम लोग सनातन ही रूप से भगवान की सेवा करने के लिए ही उद्भूत हुए थे। हम सनातन रूप से भगवान की सेवा करने के निमित्त ही है। आत्मा का स्वभाव ही है कि कृष्ण का नित्य दास है। लेकिन फिर भी क्या करते हैं हम लोग, जब से इस सृष्टि में पड़े हैं, जब से हम लोग हैं, तब से इस ब्रह्मांड में हम लोग पड़े हैं। और फिर भी प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि हमें क्या करना है, अपने भूले हुए संबंध को। क्या भूल गए हम लोग, सबसे पहले तो हम अपने आप को भूल गए कि हम ये शरीर नहीं, हम बल्कि एक आत्मा है। अगर हम उस आत्म स्वरूप के साथ कृष्ण की सेवा करने का प्रयास करते हैं तो हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हम कृष्ण के नित्य दास हैं। उस दासत्व को हम भूल गए, उस दासत्व को हमें पुनः स्वीकार करना है। जैसे जरूरी नहीं है कि कोई पिता के कोई माता के गर्भ से जब जन्म ले तो वो माता उसको कहते हैं। ये तो संसार का एक संबंध हो गया, जो संबंध जन्म के साथ ही हमारे साथ स्थापित है। लेकिन यहाँ पर जो है, उस जन्म के बाद नहीं, अंश होने के कारण ही हम भगवान के दास हैं। सीधा भगवान ने हमें जन्म दिया ऐसा नहीं है, क्योंकि भगवान कहते हैं जीव होता सनातना, हम सनातन है। हमारा कभी जन्म नहीं हुआ, हमारी कभी सृष्टि नहीं हुई, हम शुरू से उपस्थित है। जब से भगवान है तब से हम हैं। तो हमारा भगवान से ही संबंध होने के कारण, भगवान के तटस्था शक्ति के ही अंश होने के कारण हमें भगवान की सेवा करनी है, ये हम भूल गए। इस चीज को प्रभुपाद कह रहे हैं कि हमें पुनः याद करना चाहिए कि हम उनके अंश हैं, उनके विभिन्न शक्ति के अंश हैं। इसलिए हमें वापस उनकी सेवा में लगना है। हम मनुष्य के रूप में, अलग अलग योनियों के रूप में संसार में भटक करके हम लोगों ने देख लिया। लेकिन जब भागवत सुनते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, तब जो आनंद आता है वही हमें बताता है कि तुम्हारा स्वभाव संसार में भटकना नहीं, बल्कि भगवान के चरणों में लगना है। आगे कह रहे हैं, ऐसी परिस्थितियों में धार्मिक कृत्यों की आड़ में इंद्रिय भोग की योजना बनाने को प्रोत्साहित नहीं दिया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में अगर कोई इंद्रिय भोग के लिए प्रेरणा देता है, किसके अनुसार, वेद शास्त्र के अनुसार भी, तो ये सही नहीं है। स्पष्ट रूप से कह दिया गया। और ये नारद जी डांट रहे हैं वेद व्यास जी को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मानव शक्ति के ऐसे विक्षेप से पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। पथभ्रष्ट सभ्यता का जन्म होता है। सब पथभ्रष्ट है, कोई भी वैदिक नियमों का पालन नहीं करता। धार्मिक संस्थाओं में जुड़े होने के बाद भी वहां धार्मिक संस्थाओं के नाम पर उन्हें भोगवाद में ही लगाया जाता है। उन्हें वेद के नाम पर कही जाती है कि तुम ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, सब कुछ खा सकते हो। कई गधे तो ये भी कहते हैं कुछ भी खा सकते हो। श्रील वेद व्यास महाभारत इत्यादि के वैदिक व्याख्या के प्रमाण है। अतः उनके द्वारा किसी भी रूप में इंद्रिय भोग का प्रोत्साहन देना आध्यात्मिक विकास में भारी अवरोध है। किसी प्रकार से इंद्रिय भोग की छूट जो है वो मनुष्य को मिलनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने 84 लाख योनि में और जितने भी योनि है मनुष्य के अलावा, सब केवल भोग योनियां हैं। उस सब में हम लोगों ने भोग ही भोग किया है। मनुष्य योनि भोग करने के लिए नहीं मिला है। लेकिन हमने उन योनियों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति को अभ्यास के कारण कर लिया है। इसके कारण मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद भी हमें लगता है कि हमें आहार निद्रा भय मैथुन में ही प्रवृत्त होना है। वास्तव में ऐसा नहीं है। उस चीज को हमें समझाया जा रहा है। क्योंकि लोग उन भौतिक कार्यों को त्यागना नहीं चाहेंगे जो भव बंधन में जकड़े हुए। मानव सभ्यता की किसी विशेष अवस्था में जब धर्म के नाम पर ऐसे भौतिक कार्य
था यज्ञ के नाम पर पशु बलि का बोलबाला हुआ तो भगवान स्वयं बुद्ध के रूप में अवतरित हुए और धर्म के नाम पर पशुवध बंद करने से वेद प्रमाण की निंदा की। जब ऐसा बोलबाला चल रहा था पूरे विश्व में कि लोग यज्ञ के नाम पर बलि ही दिए जा रहे थे, तब उस समय क्या किया गया? उस समय सिर्फ यही किया गया कि भगवान बुद्ध अवतार ग्रहण करते हैं लगभग आज से 2500 साल पहले, और वो 2500 साल पहले आकर के वेदों की निंदा करने लग जाते हैं, क्योंकि वेद में ही पढ़ा ना तुमने कि पशु वध कर सकते हैं यज्ञ में, तो उन्होंने वेद को ही नकार दिया और फिर अपना ही एक उपदेश शुरू किया कि अहिंसा पूर्वक कैसे जीना है। बुद्ध की अनेक शिक्षाओं को आप देखेंगे जिसमें व्यक्ति को वेद से अलग करके एक सामान्य व्यक्ति, जैसे बोलते हैं नैतिक रूप से बहुत अच्छा व्यक्ति, मानव मूल्यों के आधार पर अगर देखा जाए तो उसको एक अच्छा व्यक्ति कहा जा सकता है। जो भगवान बुद्ध की शिक्षाओं के ऊपर चलेगा तो मनुष्य जीवन का उद्देश्य को तो प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन वो एक सामाजिक मूल्यों के आधार पर, एक नैतिक मूल्यों के आधार पर वो अच्छा व्यक्ति हो सकता है। लेकिन वो भगवान को प्राप्त करेगा, राधा कृष्ण के सुंदर उस प्रेम विलास को समझेगा, ये बुद्ध धर्म में तो है ही नहीं, क्योंकि उनके यहाँ न आत्मा है और न फिर परमात्मा है। ये शरीर समाप्त, सब कुछ समाप्त हो जाता है, इसलिए इसी शरीर में वो सजगता पूर्वक जीवन जीने का उपदेश देते हैं भगवान बुद्ध। भगवान बुद्ध इसलिए वेदों का, प्रमाणों का उन्होंने खंडन किया कि लोग वेद के नाम पर ही पशु बलि दे रहे हैं, तो वेद को तो समझा नहीं सकते, क्योंकि उनको पता है कि इनकी प्रवृत्ति इतनी निकृष्ट हो गई है, इसलिए वेद को ही हटाना पड़ेगा। इसलिए भगवान बुद्ध ने वेद को ही हटाया। श्री नारद मुनि को इसका पूर्वाभास हो गया था, अतः उन्होंने ऐसे साहित्य की निंदा की। आज भी मांस भक्षी लोग धर्म के नाम पर किसी देवता या देवी के समक्ष पशु बलि चढ़ाते हैं, क्योंकि किन्हीं किन्हीं वैदिक ग्रंथों में ऐसे नियमित यज्ञों की संस्तुति की जाती है। उन्हें मांसाहार से विरत करने के उद्देश्य से ही इस प्रकार की संस्तुति की जाती है। क्यों किया गया? कि वो मांसाहार से दूर हो जाए। जब धर्म का पालन व्यक्ति करता है तो उसको करते करते ही धीरे धीरे ऊपर उठ सकता है, क्योंकि वेद का पालन कर रहा है, धर्म का पालन कर रहा है। तो इस हिसाब से उसको वैदिक धर्म के अनुसार वर्ण आश्रम में जोड़े रखने के लिए वेद व्यास जी ने सब ये छूट दिया था। लेकिन धीरे धीरे ऐसे धार्मिक कृत्यों का उद्देश्य भुला दिया जाता है कि हमें क्यों दिया जाता है, क्यों ऐसा अवसर दिया गया, तो उसको भूल जाते हैं और पशुवध केंद्र प्रधान बन जाते हैं। इसका कारण यह है कि ऐसे अल्पज्ञ भौतिकतावादी व्यक्ति उन लोगों की बातें नहीं सुनना चाहते जो वैदिक अनुष्ठानों की व्याख्या करने में समर्थ है। अब आप उसको समझाओ कि आप बलि नहीं दो, वो कहेंगे अरे हजारों साल से चलता आ रहा है, वेद में भी लिखा है, यहाँ की परंपरा है, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो देवी नाराज हो जाएगी, देवता नाराज हो जाएगा। कोई नाराज नहीं हो, एक बार बंद करके देखिए, और हजारों जगह हमने देखा है आज तक बंद हुए हैं और कोई किसी प्रकार का अपशकुन दुर्घटना उस गांव में, उस जगह में, उस मंदिर में नहीं घटी है। लेकिन लोग क्या करते हैं, ऐसा प्रवृत्ति हो गया कि हमें बकरे की बलि देनी है, कुछ भी हुआ तो बकरे की बलि दो। क्यों? उसका जीव मांग रहा है, कोई देवी देवता नहीं मांग रहा है। उस चीज को भूल जाते हैं कि आखिर वेद में उद्देश्य क्या था। मांस मतलब होता है माम सह, कि जैसे तुम आज मुझे मार रहे हो वैसे ही तुम क्या करोगे, अगले जन्म में मुझे मारने की अनुमति है। ऐसा हम अनुमति दे करके किसी बकरे की बलि देते हैं, किसी मुर्गे की, किसी कड़े की जो बलि देते हैं ना, भैंसा आदि की बलि देते हैं, उसमें ऐसा कहा जाता है। 5वें स्कंद में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, कोई भी अगर किसी भी देवी देवता के समक्ष भी, उन देवी के निमित्त भी अगर किसी पशु का बलि देता है तो भी उसे नर्क जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं जाना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वेद में लिख दिया गया है तो आपको उसको करने से आपको नर्क नहीं मिलेगा, क्योंकि वहीं पर लिखा जा रहा है कि आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप खा करके वापस नर्क जाओगे तो नर्क जाने के बाद उस खाने की जो प्रवृत्ति है वो नर्क में आपका सफाई कर दिया जाएगा, और वहां सफाई करने के बाद जिस जिस योनि में मुर्गे को मारा तो मुर्गे की योनि में, बकरे को मारा तो बकरे की योनि में, जितना बार आपने मुर्गे बकरे को मारा है उस हिसाब से उस योनि में आपको जाना पड़ेगा। तब जाकर के आप फिर 84 लाख योनि घूमने के बाद आओगे मनुष्य के शरीर में, तो शायद आपके अंदर मांस खाने की प्रवृत्ति नहीं रहेगी। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, क्योंकि हम सब राक्षस योनि से ही आए हैं ना, सब राक्षसी होंगे पहले, तब तो हमारे अंदर इसे खाने का स्वभाव बढ़ा पड़ा है। वही चीज को यहाँ पर समझा रहे प्रभुपाद
वेदों में स्पष्ट कहा गया है कि जीवन की सफलता न तो किसी बृहद ग्रंथ लिखने, न धन संचय करने और न ही संतति बढ़ाने में। वेद में स्पष्ट कहा गया कि जीवन की सफलता किसमें है कि अगर कोई बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दे तो उसमें भी जीवन की सफलता नहीं है। अगर कोई अधिक धन संचय कर ले तो उसमें भी जीवन की सफलता नहीं है। अगर कोई अधिक संतति उत्पन्न कर ले तो उसमें भी जीवन की सफलता नहीं है। इसे अनासक्ति द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। उसे इस सब की आसक्तियों को छोड़ दे तो ही प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन भौतिकतावादी व्यक्ति ऐसे आदेशों के अनुसार अनसुना करते हैं और उनके अनुसार तथाकथित संन्यास आश्रम उन व्यक्तियों के लिए है जो किसी शारीरिक दोष के कारण जीविका कमाने में अक्षम है, या उन व्यक्तियों के लिए है जो पारिवारिक संबद्धता नहीं मिल पाई। मूर्ख लोग क्या सोचते हैं कि कोई संन्यास कब ग्रहण करता है, कोई साधु कब बनता है, जब वो मेहनत करके परिश्रम करके अपने पेट भरने के लिए धन नहीं कमा सकता तो लोग साधु बन जाते हैं। यहाँ प्रभुपाद इस चीज को लिख रहे हैं कि गधे लोग, मूर्ख लोग जो हैं, जो भौतिकतावादी लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि जो कमा नहीं सकता, जो अपने आजीविका के लिए कमाने में अक्षम है, वही लोग साधु सन्यासी बनते हैं। या फिर वे लोग बनते हैं जिसको पारिवारिक संपन्नता नहीं मिल पाई तो घर छोड़ करके वो हरिद्वार पहुंच गया। ऐसा नहीं होता। इस चीज को समझना होगा कि कोई सब कुछ छोड़ करके उस गिरवी वस्तु पर इस तरह का जीवन क्यों बिताएगा। जब उसे संसार से कुछ श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त हुई होगी तब जाकर के उस तरह के जीवन को व्यतीत करता है। लेकिन आज के समय में ऐसे हजारों साधु हैं जो इसी के कारण साधु बने पड़े हैं। या तो आजीविका नहीं कमा पाए, या तो बहुत धन संपन्नता नहीं थी, या तो किसी प्रकार के क्रिमिनल होते हैं, या फिर कुछ मर्डर वर्डर करके जब आते हैं तब वो लोग साधु बन जाते हैं। कोई पहचान नहीं पाए कहाँ रहेंगे तो साधु बन जाते हैं। तो ऐसा भी है, आज भी ये सब देखने के लिए मिल रहा है। निसंदेह महाभारत ऐसे ऐतिहासिक ग्रंथों में आध्यात्मिक विषयों के साथ साथ लौकिक विषयों की चर्चा है। आध्यात्मिक विषय के साथ साथ लौकिक विषय की भी चर्चा पाई जाती है। महाभारत में ही भगवत गीता भी सन्निविष्ट है। महाभारत की संपूर्ण विचारधारा का अंतिम परिणति भगवत गीता के सर्वोत्तम उपदेश के रूप में होती है कि मनुष्य को समस्त काम त्याग कर भगवान कृष्ण के चरणार बिंदों की शरण पूर्ण रूप से स्वीकार करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? सब कुछ छोड़ करके भगवान कृष्ण के चरण में आनी चाहिए। लेकिन भौतिकतावादी प्रवृत्ति वाले मनुष्य राजनीतिक, आर्थिक तथा परोपकारी कार्यों में अधिक रुचि दिखाते हैं। वो लोग राजनीति में लग जाते हैं, आर्थिक उन्नति में लग जाते हैं, या परोपकार के काम में लग जाते हैं। जितने भी एनजीओ खुले हुए हैं वो सब क्या लगता है समाज सेवा के लिए खोले गए? नहीं, समाज सेवा के लिए कोई कार्य नहीं होता। सब अपने मान, प्रतिष्ठा, पद, इन सब के लिए ही होता है। अगर लोग इस सब चीज के लिए कार्य नहीं करते तो लोग बड़े बड़े जो अवार्ड्स दिए जाते हैं, बड़े बड़े नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं इन सब कार्यों के लिए, वो लेना अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हम किस लिए कर रहे हैं। अगर कोई परोपकार के काम को ठीक से कर रहा है, किसी के अंदर सही में करुणा है किसी के प्रति, तो उस कार्य को करते हुए कभी क्रोधित नहीं होगा, कभी नाराज नहीं होगा, वो कार्य हो या ना हो। लेकिन जब हमारे अंदर स्वार्थ आ जाता है किसी को सुखी पहुंचाने का, किसी को उपकार करने का, और जब वो लेने से इनकार कर दे आपकी सुख सुविधाओं को, तो आपको क्रोध आ जाए। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि आप परोपकार कर रहे हैं अपने लिए, उसके लिए नहीं परोपकार कर रहे। जब उसके लिए आप ये सब काम करने लग जाएंगे तो उसको वास्तव में करुणा कहा जाता है। दया जब आप दिखाते हैं तो सामने वाले के कष्टों को देख करके आपको तकलीफ हो रहा है, आप अपने तकलीफ को कम करने के लिए सामने वाले के ऊपर दया दिखाते हैं। लेकिन करुणा क्या है कि वास्तविक में आप उसको करुणा को समझते हैं। जब आप उसकी सेवा करना चाहते हैं, उस सेवा सीट से ले न ले, बाद में चला जाए, आपके उसके लिए मान प्रतिष्ठा धन ना भी मिले तो भी आप उसकी सेवा कर सकते हैं। वास्तव में वो परोपकार होता है। लेकिन आजकल परोपकार के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा ही होते हैं, धन का ही संचय किया जाता है। श्रीमद् भगवत गीता के प्रति कम रुचि दिखाते हैं। नारद मुनि श्रील वेद व्यास के बहुत समझौतावादी प्रवृत्ति के प्रत्यक्ष भर्त्सना कर रहे हैं। ये समझौता नहीं करना है अपने मनुष्य जीवन के साथ कि थोड़ा सा भोग प्रवृत्ति की भी छूट दे दो और वो छूट लेकर के काम कर्मों में लग जाए और पुनः 84 लाख योनि में भटकता रहे। इस बात की भर्त्सना कर रहे हैं स्पष्ट रूप से कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आगे कह रहे हैं, यह उपदेश देते हैं कि प्रत्यक्ष रूप से
यह घोषित करें कि मनुष्य जीवन का मूलभूत आवश्यकता भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को अनुभव करना है तथा अविलंब भगवान का समर्पण करना है। कि अपनी मूलभूत आवश्यकता को समझना है, हमें भगवान के साथ अपने संबंध को अनुभव करना है। इसके लिए मनुष्य का जीवन मिला है। इसलिए भागवत के अंदर सबसे पहले कह दिया गया, धर्म प्रोक्षित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। वहां कह रहे हैं कैतव धर्म, किसी प्रकार के सकाम कर्म, यहाँ तक कि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की भी जहाँ पर चर्चा नहीं की जाएगी, जहाँ पर मोक्ष को भी बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता। लेकिन आज क्या होता है कि आप भागवत इसलिए करा लो कि आपको ये प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा, ये सुख, ये सुविधा मिल जाएगी, तो भागवत में लिखा ही नहीं है। भागवत स्पष्ट रूप से उसको नकारता है कि हम किसी को सकाम कर्म में लगाना नहीं चाहते, किसी को हम ज्ञान योग में भी नहीं लगाना चाहते, सीधे हम भगवान की भक्ति में लगाना चाहते, वो भागवत का उद्देश्य है। लेकिन आजकल भागवत के जो वक्ता बने बैठे हैं वो लोग क्या करते हैं, भागवत के नाम पर ही आपको अलग अलग भोगों में डुबाते चले जाते हैं कि आप ये भी करो, ये भी करो, इसकी सेवा करो, ऐसी सेवा करो। कोई आवश्यकता नहीं, भगवान की सेवा कर रहे हो, भगवान के लिए ही सेवा करो, ये भागवत सिखाता है। इसलिए हमें भागवत श्रवण करके इतना आनंद आता है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने कामनाओं को भी लेकर के बैठते हैं। तो भागवत क्या है, सभी वेदों का एकदम सार के रूप में है, निकाला हुआ जूस के रूप में है। तो ये भी कल्प वृक्ष के समान है। तो यहाँ भी कामनाओं के साथ आओगे, अकामो सर्व कामो व मोक्ष कामो उदारति त्रिवेण भक्ति योगेन जजेत पुरुषम परम। कि अगर आपके पास अकाम हुआ तो भी कृष्ण के शरण में आओ, अगर मोक्ष चाहिए तो भी कृष्ण के पास आओ, और कोई और भी कामना है तो भी कृष्ण के पास आओ। इसलिए ये अपने पास बुलाने के लिए इस श्लोक को लिखा गया, कोई भी कामना हो आ जाओ। लेकिन जब ध्रुव महाराज को देखेंगे, जब ध्रुव महाराज को जब कृष्ण भगवान नारायण का साक्षात्कार हो गया, तब उन्हें समझ में आया कि हमें संसार नहीं मांगना था, हमें पिता से बड़ा राज्य नहीं चाहिए था। हम तो एक कांच के बदले, हम हीरे के बदले क्या ले रहे हैं, कांच को हम स्वीकार कर रहे हैं। जब वैसे ही भागवत के शरण में जब हम आ जाएंगे और भागवत को श्रवण करने लग जाएंगे, तो जो भोग हम स्वीकार कर रहे थे, जो कामना लेकर के हम भागवत के शरण में आए थे, वो कामना अपने आप हमारे हृदय से धुल जाएगी। भागवत अपने आप उस चीज को धो देगी कि हमें संसार की भौतिक भोगों की कामना नहीं करनी चाहिए और केवल कृष्ण की कामना करनी चाहिए। ये सामर्थ्य भी भागवत रखता है। लेकिन उसके लिए भागवत को समझाने वाले और भागवत को सुनने वाले लोगों में वो योग्यता होनी चाहिए। ये भागवत आपकी कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि आपकी कामनाओं को समित करके कृष्ण की भावना में भावित करने के लिए बनाई गई है और लिखी गई है। इसलिए हमने कहा कि हम भागवत के माध्यम से क्या करते हैं, अपने कामनाओं को धो करके वहां पर कृष्ण भावना, कृष्ण की सेवा करने की वासनाओं को स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वो भागवत के माध्यम से ही संभव है। किसी विशेष रोग से पीड़ित मरीज का मन प्राय उसके लिए वर्जित की गई वस्तुओं को खाने में ललचाता है। अगर किसी को मरीज है, तो अगर डायबिटीज का मरीज है तो उसको मीठा खाने के लिए मना है, लेकिन उसका जीभ हमेशा क्या करेगा कि हमको गुलाब जामुन चाहिए। लेकिन दक्ष चिकित्सक कभी भी मरीज के साथ समझौता करके थोड़ी सी भी मात्रा में कुपथ्य ग्रहण करने की अनुमति नहीं देता। लेकिन जो असली चिकित्सक होगा वो कभी भी आपको छूट नहीं देगा, चलो एक गुलाब जामुन खा लो, ऐसा नहीं हो सकता है। श्रीमद् भगवत गीता भी में भी यही कहा गया है कि सकाम कर्म में अनुरक्त व्यक्ति उसकी वृत्ति से विमुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद पर उठाया जा सकता है। जो सकाम कर्म में लगे हैं, अगर आप उसको बोल दोगे कि तुम ऐसा काम मत करो, सब छोड़ के आ जाओ, तो उसकी जो श्रद्धा है उस सकाम कर्म के प्रति, उस वैदिक आदेश के प्रति, वो हिल जाएगी, फिर वो पतन हो जाएगा उसका, वो फिर आएगा नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन सकाम करते करते, कर्म करते करते बार बार उसे जब मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना पड़ेगा उन सकाम कर्मों के भोगों के कारण, तब वो धीरे धीरे आत्म साक्षात्कार के पद में अग्रसर होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। किसी साधु के, किसी संत के, किसी भगवंत की कृपा से वो इस बात को समझेगा कि हमें बार बार जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में नहीं पड़ना है। कभी कभी यह उन लोगों पर लागू होता है जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के सुस्त मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ पर लगे हैं उन्हें कभी भी सुझाव नहीं देना चाहिए। क्या कह रहे हैं, जो बिना किसी आध्यात्मिक अनुभूति के
शुष्क मीमांसक बने रहते हैं, लेकिन जो भक्ति के पथ में लगे हैं उन्हें कभी भी सुझाव नहीं देना चाहिए। जो भक्ति के पथ में जो लोग लगे हैं उनको सुझाव नहीं देना चाहिए, वो कभी ना कभी अपने शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ ही जाएंगे, क्योंकि वो भजन भक्ति कर ही रहे हैं, किसी न किसी रूप में भगवान के साथ संबंध को उन्होंने जोड़ करके ही रखा है। लेकिन जो शुष्क लोग होते हैं, मीमांसकवादी होते हैं, उनको आप ज्ञान दे सकते हैं कि देखो ऐसा आप जो चिंतन कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप भगवान के शरण में आओ, भगवान की लीलाओं को सुनो, भगवान की लीलाओं को गाओ, ऐसा आप उनको कह सकते हैं। लेकिन किसी भक्त को या किसी सकाम कर्म में लगे हुए व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो किसी न किसी रूप से कर्म में उसकी आसक्ति है, वो सकाम कर्म करेगा ही करेगा। अगर आप उसे कर्म से हटा दोगे तो इससे अच्छा तो है कि उसको कर्म करने ही दिया जाए। भगवान कहते हैं ना कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कि वो कुछ न कुछ करता ही रहे, उसको कर्म में प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये तो जरूर है। अब उसके लिए उसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि तुम कर्म मत करो, सीधा भक्ति करो, हो सकता है वो भक्ति में ना आए, बीच में रह जाए, इसलिए उसको अवसर मिलेगा, कभी न कभी वो सकाम कर्म से निष्काम कर्म की ओर जाएगा और फिर उसे भगवत प्राप्ति के लिए भगवान की भक्ति करने का अवसर मिलेगा। जो भक्त हैं उनको भी आप उपदेश मत दीजिए, और जो मीमांसक बने रहते हैं, शुष्क चिंतन करते हैं, आप उनको उपदेश दे सकते हैं, क्योंकि वो सकाम कर्म से ऊपर उठ चुके होते हैं। जो मीमांसक होते हैं ना, वो सकाम कर्म से ऊपर उठ चुके होते हैं, या तो ज्ञान मार्ग में चले जाते हैं या तो ध्यान मार्ग में। आप जब उनको शिक्षा देंगे तो वो भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। और जो भक्ति पथ में लगे हैं, तो कोई सकाम भक्ति भी कर रहा है, चलो हमको भगवान से ये चाहिए, करने दो। सकाम भक्ति के उदाहरण कौन है? आर्त। आर्त जो होता है भक्त, वो सकाम भक्ति ही होता है। तो ध्रुव महाराज उनके उदाहरण है कि बाद में उनको कैसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई, जब उनको समझ में आया। वैसे जो भक्ति में लगे हैं उनको भी आप धीरे धीरे उपदेश देना चाहिए। सीधा शुद्ध भक्ति का उपदेश देंगे तो शायद गड़बड़ा जाए कि अरे हम तो ढेर सारी कामनाओं को लेकर के आए थे, लेकिन यहाँ तो शुद्ध भक्ति की ही बात हो रही। तो थोड़ा सा लोगों को परेशानियां होती है, इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनको सुझाव नहीं देना चाहिए। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं तो पूछिए, या कोई बात जो आपको समझ में ना आई हो। जो हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने जैसे बताया ना मुझे कि जो हम हैं, हम भगवान के भिन्नांश हैं और हाँ भगवान के स्वांश नहीं है। तो हाँ, स्वांश क्या होते हैं प्रभु जी? श्वास जैसे भगवान के अलग अलग अवतार है, जैसे 3 प्रकार के विष्णु है, महाविष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, या फिर भगवान के ही स्वांश हैं, उनके नारायण, नरसिंह, वामन, इन सब के जो अवतार हैं भगवान के, वो सब स्वांश कहलाते हैं। अच्छा प्रभु जी, तो जैसे प्रभु जी आज आप बता रहे थे ना कि सिर्फ एक जो मनुष्य योनि है, यानी कि इसी में ही हमारे हाँ पास अपने कर्म फलों से मुक्त होने का वो है, अवसर है। हाँ बाकी अगर हाँ, पशु पक्षियों की योनियों में आ गए तब नहीं है। तो क्या नहीं, प्रभु जी ये जो पशु पक्षी की योनियों में आ जाए तो इससे कभी मुक्ति नहीं मिलेगी प्रभु जी? कोई अगर मनुष्य जीवन को छोड़ करके अगर हाँ जी, किसी जानवर की योनि में चला जाए तो हाँ जी प्रभु जी। नहीं, अगर कोई मनुष्य के अलावा किसी भी योनि में है तो भगवत धाम नहीं जा सकता और भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पर उसके कर्म के फल नहीं मिलते। वहां पर उसकी इतनी बड़ी चेतना नहीं होती कि भगवान के शरणों में जाए। क्योंकि आप हमने उदाहरण भी दिया आपको कि जैसे जड़ भरत, वो राजा भरत जो थे, उन्होंने हिरण की योनि को प्राप्त किया, और हिरण की योनि को प्राप्त करने के बाद जब वो मनुष्य योनि को पुनः प्राप्त करना पड़ा उन्हें, ऐसा नहीं है कि वो जानवर की ही योनि से भगवत धाम चले गए, उसको मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही पड़ा। अच्छा, यानी हरे कृष्णा प्रभु जी, मतलब एक हमारे हरे पास कृष्ण। बस यही यही अवसर है प्रभु जी कि हम कुछ कर लें। हाँ, यही मात्र एक अवसर है ये मनुष्य का जीवन, और जितना उम्र बचा है उसमें ज्यादा से ज्यादा भजन करना चाहिए। और हमें तो ऐसा लगता है कि जिसकी जितनी आयु हो, कम से कम उतनी माला उसको करनी चाहिए। अगर कोई 20 वर्ष का है तो 20 माला करे, 32 वर्ष का है तो 32 माला करे, जितनी उसकी आयु है उतनी माला तो उसको करनी ही चाहिए कम से कम। और किन्हीं का कोई प्रश्न, कुछ कहना चाहते हैं? किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे
कृष्णा दंडवत प्रभु प्रणाम। फिर जो मतलब भागवत के 8वें स्कंद में जो है ना, ग्रहा से हाँ गजेंद्र को मतलब भगवान का उद्धार हुआ था गजेंद्र का, तो फिर वो तो हाथी के हाँ इसमें थे, वो कैसे प्रभु जी? वो तो विशेष भगवान की अनुकंपा हुई थी, गज और ग्राह्य दोनों का उद्धार हुआ। और उन दोनों का उद्धार होने के बाद जब वापस पूछा जाता है राजा परीक्षित के द्वारा कि आप बताइए इनका उद्धार कैसे हुआ, तो वहां बताते हैं कि पिछले जन्म में ये कौन था, तो इंद्रदुम्न नाम का कोई राजा थे जो हाथी के रूप में वहां पर आए हुए थे, ये हमें पता है। तो जब वो पिछले जन्म में कौन थे तो उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, भगवान से वैकुंठ से जब आ रहे थे दुर्वासा ऋषि, उसी समय उनको भगवान का वैजयंती माला प्राप्त हुआ था मनुष्य योनि में। उसकी कृपा के कारण उस आधार पर ही उसे मनुष्य उस योनि से भगवान उद्धार करते हैं। वो बहुत रेयर होता है वो चीज कि मनुष्य ग्राह्य या फिर किसी अन्य योनि से। जैसे दसम स्कंद में भी एक घटना आती है कि वो जो गुह्य जो राजा थे जो गिरगिट के रूप में कुएं के अंदर थे, उनका भी भगवान उसी योनि से उद्धार करते हैं। तो ये पिछले जन्म के उसके मनुष्य योनि के ही कृत्य होते हैं जो उस योनि में जाकर के भोगने होते हैं और फिर उनका उद्धार होता है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि जो वृंदावन के जो बंदर हैं वो पिछले जन्म में मनुष्य रहे हों, लेकिन फिर उन्होंने वहां पर रह करके अपराध किया जिसके कारण उन्हें बंदर का योनि प्राप्त हुआ, लेकिन वो बंदर की योनि को छोड़ने के बाद सीधे भगवत धाम पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही हर लोगों का उद्धार होता है। लेकिन हम अगर जिस स्थिति में हैं अभी, तो हमें तो इस जीवन में भगवान का कोई विशेष कृपा प्राप्त हुआ नहीं कि भगवान के वैजयंती माला या वैकुंठ से आया हुआ कोई व्यक्ति का हमने दर्शन किया है। हम तो एक साधारण मनुष्य हैं। तो अगर हम इस योनि में छोड़ करके किसी अन्य योनि में जाते हैं तो हमें अपनी चेतना से ही समझ में आता है कि वहां पर भगवान का स्मरण नहीं कर सकते। और वो हाथी की योनि में भी जाकर के भगवान को स्मरण कर सका, ये उस हाथी की उस ग्राह्य की बहुत दोनों की बहुत बड़ी शक्ति रही होगी। बिना शक्ति के बिना अनुकंपा के उस योनि में स्मरण हो ही नहीं सकता, लेकिन हाथी जैसा योनि को प्राप्त करके भी वो भगवान नारायण को पुकार लेता है, भगवान नारायण की स्तुति कर लेता है। इसलिए गजेंद्र मोक्ष जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि क्या खास है उस समय उस हाथी में। वो कोई साधारण हाथी नहीं है कि भगवान के स्मरण न किया। अब हम देखिए कि अगर हम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे, तो हम जब जानवर बनेंगे तो हम कभी भी जानवर की योनि में जाकर के तो कृष्ण का स्मरण कर ही नहीं सकते। इसलिए ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए कि हम मनुष्य योनि को छोड़ करके किसी अन्य योनि में जाएंगे तो हमें वहां से भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। ये बिल्कुल गलत सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, जो जो समझाए थे समझ में आ गया था। और जैसे प्रभु जी हमारे ऊपर के जो लोक है और नीचे का जो लोक है पाताल लोक आदि, तो वो सब में जो जीव है, हाँ, मतलब जो वो लोगों का जो शरीर है वो भी पंच तत्व से ही बना है क्या? पंच तत्वों से बना है, लेकिन हमारी जो स्थूलता जो हमारे शरीर के ऊपर देखने के लिए मिलती है पंच तत्वों की, वो उससे स्थूल उतना स्थूल नहीं रहते, वो और सूक्ष्म होते जाते हैं। जितने शुद्ध योनि में जाते हैं उतने सूक्ष्म अवस्था में पहुंचते हैं। जैसे सबसे ऊपर ब्रह्मा जी है, तो ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो पंच तत्वों से नहीं बना है। वो ब्रह्मा जी का शरीर पूरा का पूरा जो बुद्धि है, जिसको हम बुद्धि कहते हैं ना, उस बुद्धि का ही पूरा का पूरा शरीर बना हुआ है। तो वैसे ही अलग अलग जो लोग हैं उसमें उस अनुसार वहां के शरीर दिए जाते हैं, वहां के अग्नि वहां के वायु के अनुसार वहां के वातावरण के अनुसार उनका शरीर होता है। अच्छा जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और किन्हीं का कोई प्रश्न? सबको सब बातें समझ में आई? तो आज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का तिरुभाव तिथि है, तो 12 बजे तक हम लोगों को फास्टिंग रखना चाहिए, जिससे उनकी कृपा हम लोगों को प्राप्त हो सके। और कल हम लोगों ने उनके बारे में श्रवण किया था कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं कौन, उन्होंने क्या क्या किया,
उनके सारे जीवन चरित्र के बारे में हम लोगों ने संक्षिप्त रूप में श्रवण करने का प्रयास किया था। तो आज उनका तिरुभाव तिथि है, तो सब लोग अगर 12 बजे तक अगर उपवास करते हैं तो उनकी कृपा प्राप्त करने का हमें अवसर प्राप्त होगा। जैसे सब 12 बजे तक उपवास रखें और फिर अपने अन्न आदि भोजन को आप ग्रहण कर सकते हैं। और किन्हीं का कोई प्रश्न इसके संबंधित? ठीक है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्ट सखी वृंद की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। श्री श्री गौर निताई भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। श्री श्री राधा रमण लाल की जय। वृंदावन धाम की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। भक्ति वेदांत श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हिज ग्रेस बलभद्र प्रभु जी की जय। जय। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा धन्यवाद प्रणाम। दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।